नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत से विद्यार्थियों को यह अध्याय शुरू में बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस अध्याय को ध्यान से समझेंगे तो यह सबसे आसान और रोचक अध्यायों में एक बन जाएगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच क्या संबंध होता है। हम सीखेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, हम इन्हें कैसे याद करेंगे और प्रश्नों में इसका क्या प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोल विज्ञान में, वास्तुशास्त्र में, परीक्षा में भी होता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। नोटबुक और पेन अपने पास रखिए और चलिए त्रिकोणमिति के इस रोमांचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को मैं सबसे पहले यहाँ नोट करवाता हूँ। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति कौन कौन सा है। सबसे पहला निष्पत्ति क्या है? साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं क्या? जेटा। उसके बाद है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा को बोलते हैं कोजेटा। तीसरा देखिए है टेन थीटा। टेन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पाटा। उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा को बोला जाता है क्या? को अस्पाटा। को। उसके बाद आगे देखिए 5वां में है सेक थीटा। 5वां निष्पत्ति जो त्रिकोणमिति का है सेक थीटा, उसको बोलते हैं छेटा। उसके बाद क्या है, एक लास्ट में बचा हुआ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को बोलते हैं कोछेटा। कोछेटा। ठीक है। इन निष्पत्तियों को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इसे हिंदी में क्या बोला जाता है और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। इन 6 निष्पत्तियों को आप देखिए। यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में लंब कौन होता है, आधार कौन होता है और कर्ण कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण टी जो है वो समकोण है। तो जब कोण टी समकोण है तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो ये वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। और कर्ण को अंग्रेजी में देखिए क्या बोला जाता है? कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। उसके बाद देखिए क्या, इस रेखा को भी आप लंब बोल सकते हैं, एसटी को या टीआर को। यदि आप टीआर को लंब बोलिएगा तो एसटी आधार हो जाएगा, और यदि एसटी को आप आधार बोलिएगा तो टीआर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सीधा है उसी को सिंपल समझने के लिए मैं लंब के रूप में निरूपित कर रहा हूं। तो यहाँ एसटी को मैं क्या निरूपित कर रहा हूं? लंब। लंब का अंग्रेजी क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कि ये जो भुजा बचा हुआ है टीआर, उसे आधार बोला जाता है। आधार को अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। इसे हम H से निरूपित करते हैं, इसे हम P से निरूपित करते हैं और इसे हम स्मॉल b से निरूपित करते हैं। उसके बाद जो निष्पत्ति का सूत्र होता है उसे भी यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आप आगे देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा क्या कि साइन थीटा बराबर जो है वो होता है क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। उसके बाद देखिए कॉस थीटा बराबर जो है वो होता है आधार
बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। उसके बाद फिर tan थीटा को देखिए, tan थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। उसके बाद देखिए साइन थीटा का उल्टा जो है वो कौसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कौसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण का उल्टा कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर जो है वो आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि लंब है कौन? लंब है ST। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा मान दे देते हैं तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होता है, तो थीटा के सामने में भुजा कौन सा है? ST है, तो ST लंब हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, तो ST लंब हो गया क्या? ST बटा कर्ण, कर्ण कौन सा है? SR है, SR। उसके बाद आप देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा है? TR आधार है, TR आधार है, और कर्ण कौन सा है? कर्ण SR है। उसके बाद देखिए tan थीटा में लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ST, आधार हो गया TR, यानी कि ST बाई TR। उसके बाद कौसेक थीटा बराबर देखिए कर्ण बटा लंब, तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा SR बटा ST, SR बटा ST। सेक थीटा जो है वो कौसेक थीटा का उल्टा होता है, तो SR बटा TR हो जाएगा, SR बटा TR। उसके बाद देखिए cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो TR बटा ST, TR बटा ST हो जाएगा। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।